Hello students, good morning. Today I am here to take your English class, and in this class I am going to start chapter 5 of your English reader book. Okay, as you can see the students, this is the chapter 6 of your English reader book, The Puppet. Puppet क्या होता है? Puppet जैसे कि कठपुतली होती है ना, वैसे ही मीन्स एक डॉल होती है जिसको अपने इशारे पे मीन्स डांस कराते हैं लोग, ठीक है, उसी को पपेट कहते हैं. सो इसमें एक पपेट की स्टोरी है, आइए पढ़ते हैं. और इस स्टोरी के राइटर कौन है? कार्लो कोलोडी. ओके, ये इस स्टोरी के राइटर हैं. So students, at first I will read and after that I will explain also. So listen to me carefully. Okay. Long time ago, बहुत समय पहले, in a small village, एक छोटे से गांव में, lived a poor old wood carver. Means एक गरीब और ओल्ड यानी कि बूढ़ा. वुड कार्वर मीन्स क्या होता है, इसकी मीनिंग देखिए नीचे लिखी हुई है. ए पर्सन हु क्रेव्स स्टोन एंड और वुड टू फॉर्म ए फिगर और डिज़ाइन. मीन्स ऐसा व्यक्ति जो पत्थर और लकड़ियों को कार्व करता है, मीन्स उसको अलग अलग शेप देकर उसका कुछ डिज़ाइन बनाता है और उसको एक चीज़ में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. सो वुड कार्वर एक रहता था. ठीक है. हिज नेम वॉज जिपेटो. उसका नाम क्या था? जिपेटो था. ठीक है. वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सी सुबह थी. जिपेटो वॉज मेकिंग अ पपेट फ्रॉम एन लॉग ऑफ वुड. तो जिपेटो एक लकड़ी के टुकड़े से क्या बना रहा था? एक पपेट बना रहा था. ही स्टार्टेड टू क्रेव. उसने क्रेव करना स्टार्ट किया, मीन्स उसको शेप देना शुरू किया. ए बॉय फ्रॉम द पीस ऑफ वुड. और उसने लकड़ी से एक लड़के के मीन्स लड़के की एक शेप बना ली. ठीक है. एक बॉय की शेप बना ली. आई शैल कॉल हिम पिनोकियो. और उसका नेम उसने बोलते हुए कहा कि मैं इसे पिनोकियो कहूँगा. ही थॉट टू हिमसेल्फ. मीन्स वो खुद से ही सोचने लगा कि मैं उसको पिनोकियो बोलूँगा. एवरी डे ही वर्कड केयरफुली क्रेविंग ऑल द टाइनी डिटेल्स ऑफ द पपेट. और रोज़ उसी पपेट पर वो वर्क करता रहा और बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स को भी बहुत ही अच्छे से उस पर भी काम अच्छे से करता रहा ताकि उसका पपेट एकदम परफेक्टली तैयार हो जाए. ठीक है. वन डे एज ही वॉज क्रेविंग द माउथ. एक दिन वो उसके माउथ यानी कि उसके मुंह को शेप दे रहा था. द पपेट स्टार्टेड टू मूव. और पपेट जो है वो मूव करने लगा. जिपेटो वॉज एस्टोनिस्ड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना. सो वो बहुत ही वो देखा कि ये तो लकड़ी का है, ये कैसे मूव कर सकता है. सो ये चीज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया. ठीक है. ही हैड टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. ही हैड नेवर सीन सच अ थिंग. उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि कोई लकड़ी का पुतला मूव करे, मीन्स हिले डुले या बोले कुछ भी. ठीक है. द पपेट वॉज नाउ जंपिंग अराउंड. अब पपेट जब उसका बन के रेडी हो गया था तो वो इधर उधर जंप करने लगा था. स्टॉप जिपेटो स्कॉल्डेड. तो इस जिपेटो ने इसको डांटते हुए चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप, रुको. आई हैवेंट फिनिश्ड. अभी तक मैंने तुम्हारा काम ख़त्म नहीं किया. मीन्स तुम पर जो मैं काम कर रहा हूँ वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है. वेट. तो डोंट यू बिहेव लाइक दैट. बट पिनोकियो, तुम इस तरह से हरकतें नहीं कर सकते. बट पिनोकियो वॉज वेरी नॉटी एंड डिड नॉट लिसन. लेकिन जो पिनोकियो था वो बहुत ही ज़्यादा शरारती था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुन रहा था. आई वॉन्ट स्टॉप. मुझे मतलब मैं नहीं रुक सकता. उसने जवाब दिया जिपेटो को कि पिनोकियो ने बोला कि मैं नहीं रुक सकता. आई लाइक जंपिंग अराउंड. मुझे चारों ओर जंप करना बहुत अच्छा लगता है. क्राइड पिनोकियो. पिनोकियो ने ये बात चिल्लाते हुए कही. वाओ, दिस पपेट कैन टॉक. तो उसके बाद क्या हुआ? सेड जिपेटो इन सरप्राइज. तो जिपेटो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि वाओ, ये तो पपेट तो बात भी कर सकता है. फिर नाउ पिनोकियो वॉज ऑन हीज फीट डांसिंग ऑन द टेबल. और उसके बाद पिनोकियो अपने पैरों पर खड़ा होकर टेबल के ऊपर डांस भी करने लगता है. आई हैव अ माउथ एंड आई कैन टॉक. मेरे पास मुंह है जिससे मैं बात कर सकता हूँ. आई हैव फीलिंग एंड आई लव टू डांस. मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, मुझे भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है. ही सेड डांसिंग अराउंड. और ये बात उसने चारों तरफ डांस करते हुए कही. कम डाउन, इट्स टाइम फॉर बेड. तो जिपेटो बोलता है नीचे आ जाओ, ये आराम करने का समय है. टुमारो
यू शैल स्टार्ट स्कूल, तो कल से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होगा। एक्सप्लेन्ड जुपेटो, जुपेटो ने उसे समझाते हुए कहा। वेरी reluctantly पिनोकियो गॉट ऑफ द टेबल एंड वेंट टू बेड। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? नॉट विलिंग टू गो समथिंग, मीन्स वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मीन्स वो अनविलिंगली वर्ड आपने पढ़ा था मोरल में ना, बस ये उसका मीनिंग ही है, अनविलिंगली, ठीक है, अनचाहे मन से वो गया। पिनोकियो गॉट ऑफ द टेबल मीन्स वो टेबल से उतरा और उसके बाद बेड पर चला गया। ही वॉज एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट डे एट स्कूल, और वो अपने दूसरे दिन जो स्कूल में बिताने वाला था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड यानी कि उत्साहित था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट मॉर्निंग पिनोकियो लेफ्ट फॉर स्कूल मीन्स दूसरी मॉर्निंग दूसरी मॉर्निंग जब हुई तो वो उठा और घर छोड़ दिया उसने, मीन्स घर से निकल गया स्कूल जाने के लिए, ठीक है। ऑन हिज वे, और रास्ते पर चलने लगा। ही स्टॉप्ड टू सी अ पपेट शो, ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड क्लाइम्ड ऑन टू द स्टेज टू जॉइन रेस्ट ऑफ द पपेट। तो वो रास्ते में कोई पपेट शो हो रहा था तो उसको देखने के लिए वो रुका, और उन पपेट्स का शो देख कर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, तो वो खुद भी उनको ज्वाइन करने के लिए स्टेज पर चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द पपेट्स। द पपेट मास्टर वॉज एंग्री, तो पपेट्स का जो मास्टर था वो बहुत गुस्सा हो गया था। ऑन सीइंग दिस मीन्स उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गया था। बट ऑन सीइंग द क्राउड चीयरिंग फॉर हिम, लेकिन जब उसने देखा कि भीड़ उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, सारे लोग उसको देखकर खुश हो रहे हैं, उसको चीयर कर रहे हैं, ही लेट पिनोकियो स्टे, तो उसने पिनोकियो को परफॉर्म करने दिया। आफ्टर द शो द पपेट मास्टर रिवॉर्डेड पिनोकियो मीन्स जब शो ख़त्म हो गया तो जो पपेट मास्टर था उन्होंने पिनोकियो को रिवॉर्ड दिया यानी कि इनाम दिया। विथ 5 शाइनी कॉइन्स, उसको 5 चमकते हुए सिक्के दिए। टेक दीज कॉइन्स एंड गो होम, इन कॉइन्स को लो और तुम घर जाओ। सेट द पपेट मास्टर, पपेट मास्टर ने उसे कहा। पिनोकियो वॉज वेरी हैप्पी, पिनोकियो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ही वॉन्टेड टू बाय जिपेटो ए प्रेजेंट विद द कॉइन्स, और वो उन कॉइन्स से जिपेटो के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था। ओके, ही पुट द कॉइन्स इनटू हिज सैक एंड वॉकड अलॉन्ग मीन्स उसने वो सारे कॉइन्स अपने थैले में रख लिए और रास्ते पर चलने लगा। ऑन हिज वे, रास्ते में ही मेट अ फॉक्स एंड अ कैट, वो एक फॉक्स यानी कि एक लोमड़ी और एक बिल्ली से मिला मीन्स उसका सामना हुआ है दोनों से। दे वॉन्टेड टू टेक अवे हिज कॉइन्स, वो दोनों ही उसके कॉइन्स लेना चाहते थे। दे थॉट ऑफ एन आइडिया, तो उस मीन्स वो सभी उससे लेने के लिए सिक्के को एक आइडिया सोचे। वाई डोंट यू bury योर कॉइन्स इन द मड मीन्स उन दोनों ने उसको एक आइडिया दिया कि तुम क्यों नहीं इन सिक्कों को मिट्टी के अंदर डाल देते। इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में, दे विल टर्न इनटू गोल्ड, कुछ घंटे बाद ये जो तुम मिट्टी में सिक्के गाड़ोगे ये सोने में कन्वर्ट हो जाएगा मीन्स सोना बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। सेट द फॉक्स, ये बात किसने कही? फॉक्स ने कही। एट वंस पिनोकियो dug hole into the ground and put his sack into it मीन्स फिर पिनोकियो ने क्या किया? अब वहाँ एक मिट्टी में गड्ढा खोदा और उसके बाद उसमें मतलब उसका जो सक यानी कि बोरी थी छोटी सी, उसको मिट्टी में गाड़ दिया। ही मार्क्ड द स्पॉट एंड वेटेड फॉर द कॉइन्स टू टर्न टू गोल्ड, उसने उस जगह को मार्क यानी कि निशान लगा दिया कि हाँ उसने कहाँ पर सिक्के गाड़े हैं। उसके बाद मीन्स वो कुछ घंटे तक वेट करने लगा अपने कॉइन्स के लिए कि कभी ये कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। लेट अस ईट सम फूड एंड कम बैक लेटर मीन्स वो फिर सोचा कि घर पहले जाकर खाना खाता हूँ फिर वापस आकर देखूँगा। आई एम श्योर द कॉइन्स विल बी रेडी बाई देन मीन्स सेड द कैट मीन्स जैसा कि बिल्ली और लोमड़ी ने कहा था, वो सोचने लगा कि अब तक तो सिक्के तब मीन्स जब तक वो खाना खा के वापस जाएगा तब तक में उसने सोचा कि तब तक में सोने के सिक्के तैयार हो जाएंगे। आफ्टर ईटिंग पिनोकियो वॉकड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर ही ब्योर्ड हिज कॉइन्स मीन्स पिनोकियो खाना खाने के बाद उस जगह की तरफ जाने लगा जहाँ पर उसने
सारे सिक्के मिट्टी में बोए थे, मिट्टी में गड्ढा करके उसमें छुपाए थे। उसके बाद द कैट एंड द फॉक्स स्नीक्ड। स्नीक्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नीचे देखिए। टू मूव अवे क्वाइटली मीन्स कहीं भी बहुत धीरे धीरे चलते हुए जाना ताकि किसी को पता ना चले। तो उसके बाद वहाँ क्या लिखा है, द कैट एंड द फॉक्स दोनों ही बहुत ही शांति से वहाँ से चले गए। पिनोकियो स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड। तो पिनोकियो जब आया तो उसने फिर से गड्ढा खोदना स्टार्ट किया। जस्ट देन द कैट एंड द फॉक्स ड्रेस्ड अप एज थीव्स। तभी वो फॉक्स एंड कैट आए और वो दोनों चोरों की तरह कपड़े पहनकर आ गए, ड्रेसअप होकर आ गए। केम अप टू हिम एंड डिमांडेड, और उसके पास आकर डिमांड करने लगे, मीन्स मांगने लगे उसके कॉइन्स। गिव अस योर कॉइन्स मीन्स वो दोनों बोलने लगे कि मुझे अपने सिक्के दे दो। पिनोकियो वॉज स्कैर्ड बट नॉट रेडी टू गिव अप। पिनोकियो उन दोनों से डर गया था लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाहता था। गिव अप मीन्स वो कोशिश करना चाहता था कि उसके सिक्के उसके पास ही रहें। हीज प्रेशियस कॉइन्स, वो अपनी कीमती सिक्कों को बचाना चाहता था। ही हेल्ड दैम टाइट इन हिज फर्स्ट इवन एज दे ट्राइड टू पुल इट अवे। मीन्स उसने क्या किया, ही हेल्ड मीन्स उसने पकड़ लिया बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, टाइट से। फर्स्ट इवन पहले उन दोनों को बहुत तेज़ ज़ोर से पकड़ लिया एंड जितना भी वो कोशिश कर सकता था खुद से उन दोनों को उसने किया, उन दोनों को पकड़ने की। टवे ए फेरी ड्रेस्ड इन ब्लू वॉज पासिंग बाय विथ हर डॉग रुफूज। मीन्स एक फेरी यानी कि एक परी उधरी से गुजर रही थी ब्लू कलर की ड्रेस में अपने डॉग रुफूज के साथ। शी सॉ दैट पिनोकियो नीड हेल्प, उसने देखा कि पिनोकियो को मदद की ज़रूरत है। शी सेंट रुफूज टू चेज द फॉक्स एंड द कैट अवे। तो फेरी ने वो अपने डॉग को भेज दिया ताकि वो कैट और फॉक्स को दूर भगा सके उस पिनोकियो से। ओके स्टूडेंट्स, टर्न द नेक्स्ट पेज। When they heard Rufus barking, the fox and the cat ran away. जब उन दोनों ने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी तो कैट एंड फॉक्स दोनों डरकर भाग गए। What's going on? asked the fairy. मीन्स फेरी तब पूछती है नीचे उतर के कि ये सब क्या हो रहा है। What is your name and why aren't you in school, little boy? मीन्स वो पूछने लगी कि What is your name, तुम्हारा नाम क्या है, and why aren't you in school, little boy? मीन्स तुम अपने स्कूल में क्यों नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो छोटे बच्चे। Inquired the fairy मीन्स फेरी पूछताछ करने लगी उससे। My name is Pinocchio। जबकि पिनोकियो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था लेकिन वो स्कूल गया ही नहीं। वो पहले पपेट शो देखने गया, फिर वहाँ से पैसे लेकर घर आने लगा तो उसमें वो बीच में ही फंस गया उन दोनों के चक्कर में, है कि नहीं। माई नेम इज़ पिनोकियो स्माइल्ड, तो वो हंसते हुए फेरी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है मेरा नाम पिनोकियो है। पिनोकियो एनेक्शियस नॉट टू बी कॉट मिसिंग स्कूल। एनेक्शियस की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट, देखिए अफेयर्ड और नर्वस मीन्स बहुत ज़्यादा घबराहट होना। माई नेम इज़ पिनोकियो स्माइल्ड, हंसते हुए उसने बोला मेरा नाम पिनोकियो है। पिनोकियो एनेक्शियस नॉट टू बी कॉट मीन्स नॉट टू बी कॉट मिसिंग स्कूल मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि वो मीन्स वो पकड़ा गया है कि वो स्कूल के लिए निकला लेकिन स्कूल गया नहीं। एंड सेट उसने फिर कहा एंड आई डिड गो टू स्कूल टुडे मीन्स मैं घर से निकला था स्कूल जाने के लिए ही, मैं जा भी रहा था। आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा खेला। फिर उसके बाद नो सूनर डिड ही बिगिन देन हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग मीन्स वो झूठ बोल रहा था, राइट, वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद वो थोड़ा रुका तो उसने ध्यान दिया कि उसकी जो नाक है, उसकी जो नोज़ है वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, ठीक है। मीन्स इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है आपको कि पिनोकियो को उस फेरी ने मीन्स वो फेरी तो अच्छी थी और फेरी मीन्स ऐसे फरिश्ते होते हैं, अगर आप उनके सामने झूठ बोलेंगे तो पनिशमेंट में आपके साथ भी कुछ बुरा ही होगा, ठीक है। जैसे कह सकते हैं ना हम लोग कि भगवान से हम कुछ नहीं छुपा सकते, हम चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, कुछ गलत करें या सही करें, हम कितना भी छुपा लें लेकिन भगवान जी हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो आप उनसे झूठ बोल के खुद को धोखा दे रहे हैं, उनको नहीं धोखा दे रहे हैं। तो यहीं पर इसकी पनिशमेंट उसको मिलती है कि उसकी नोज़ जो है वो लंबी होने लगती है उसके झूठ बोलने की वजह से। एंड ही बिगिन
देन हीज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर, फिर उसकी नाक जो होती है वो लंबी होना शुरू हो जाती है, एंड लॉन्गर और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। वाई इज़ माई नोज ग्रोइंग सो लॉन्ग, मेरी नाक इतनी लंबी क्यों होती जा रही है। क्राइड पिनोकियो, पिनोकियो ने चिल्लाते हुए कहा। नाउ वाई डू यू थिंक हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्ग, अब तुम ही सोचो कि तुम्हारी नाक इस तरह लंबी क्यों होती जा रही है। दिस इज़ बिकॉज ही टोल्ड लाई, वो ऐसा इसलिए हुआ उसके साथ क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। सो स्टूडेंट्स, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हम लाख प्रॉब्लम में हो लेकिन हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 6। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।